तो हम कहाँ जाएंगे, किससे पूछेंगे? बच्चे भूखे हैं, जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं सर। हमें 1968 के एक्ट का हवाला देके एकदम से इन्होंने 31 अक्टूबर को हमें जॉब से मतलब बर्खास्त कर दिया, एकदम से बिना नोटिस के। तो ये सब हम लोग परेशान हैं। यहाँ पे धूप है, ताप है, या फिर उस टाइम सर्दी भी है या कुछ है, तो महिलाएं यहाँ पर हैं, जेंट्स भी हैं सर। बहुत परेशानियों का सामना हो रहा है। तो हम सब चाहते हैं कि हमारा रोज़गार वापस दिया जाए। मतलब आपको इसके अलावा कोई और रोज़गार नहीं था, उसके बावजूद भी आपको यहाँ से निकाल दिया नौकरी में? हाँ जी, हम इसी पे आश्रित थे। ये जो हमारा बस मार्शल थे हम लोग, तो हम इसी पर ही आश्रित थे। हमारा परिवार, हमारे बच्चे और हमारे जो बुजुर्ग माँ बाप हैं, सब इसी पे पलते थे सर। ये महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर आपको रखा था, क्या जी। महिला की सुरक्षा नहीं होनी है क्या? सर वही तो सरकार से पूछिए ना, आप पूछिए इस चीज़ को कि सरकार नहीं चाहते कि महिलाओं की सुरक्षा हो। हम तो सर चाहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा करें। बस मार्शल जितने भी हैं भाई बहन, सब चाहते हैं कि बस मतलब कि महिलाओं की सुरक्षा ठीक से हो। आपको पहले बताया गया था कि निकाल देंगे कुछ? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। कुछ टाइम दिया था कि इतने टाइम के लिए रखना है? नहीं सर, ये चीज़ होती कि भाई हाँ तुम्हें हम 3 साल के लिए रख रहे हैं या 5 साल के लिए रख रहे हैं या 10 साल के लिए रखते, तो फिर हम धरना प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं करते सर। तो हमें बिना वजह के बेरोजगार करना अच्छी बात नहीं है सर। या तो आपको नौकरी चाहिए या इसके अलावा कुछ और रोजगार? सर हमें नौकरी चाहिए। जिस विभाग से हमें निकाला है, सिविल डिफेंस में जो और भी 40 विभाग हैं, जहाँ जहाँ से बंदों को निकाला है हम लोगों को, तो हमें वहीं पे शिफ्ट किया जाए। हमारी सरकार से यही मांग है सर। लगभग कितने लोग हैं मार्शल जिनको निकाला? सर 10,792 लोग हैं जिनको बेरोजगार किया है सर। जिनके परिवार के बारे में हाँ नहीं जी, सोचा। हाँ जी, बिल्कुल सर। तो आपको सरकार से ये मांग है नौकरी दी जाए आपको? जी सर, बिल्कुल। सर नौकरी निकाले तो इन्होंने अक्टूबर में, पर 6 महीने पहले ही हमारी सैलरी रोक दिया था। तो हम लोग 6 महीने से बेरोजगारी कर रहे हैं। तब एक उम्मीद से जाते थे जॉब पर, जो हम अभी काम कर रहे हैं तो आज न कल हमें सैलरी आएगी। लेकिन ये तो दुख हम लोग 6 महीने से झेल रहे हैं, और सडनली हमें ये पता चल रहा है कि से अब तो पेमेंट नहीं है, साथ साथ अब हमारी नौकरी भी चली गई। आज हम जॉब करके जा रहे हैं, कल हमें पता चल रहा है आज से मेरी जॉब ही नहीं है। 40 विभाग से हम लोगों को हटा दिया गया। सर इससे पहले अगर थोड़ी भी नोटिस दे दिए रहते तो हम लोग एक तरफ से ये होता जो चलो ये ख़त्म है तो हम कहीं और देख लें, पर हमारा तो कुछ गलती ही नहीं समझ में आ रहा है। हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है जो हमारी गलती क्या है। घर गृहस्थी कैसे चल रही है? सर बिल्कुल नहीं चल रही है, सब चीज़ जैसे रुकी पड़ी है, बिल्कुल रुकी पड़ी है। तभी तो हम लोग सड़क पे है सर। हम सिर्फ आंसर मांग रहे हैं। आज तो हम अपने डिपार्टमेंट के पास आए हैं, हम सिविल डिफेंस से हैं, तो हम अपने सीनियर से पूछने आए हैं हमारी गलती क्या है सर। जब हम लोग इसमें आए थे तो ये एक्ट पहले नहीं था, या एक बैग से ये एक्ट आया है? 40 विभाग में है सर, 10,000 है, 10,792। इतने बंदे हो गए बेरोजगार, तो हम कहाँ जाएंगे, किससे पूछेंगे? बच्चे भूखे हैं, जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं सर। वो तो देख ही रहे हैं हम लोगों का बसों में स्थिति। जो घटनाएं होती हैं वो आपके आने से कम हो गई थी? बिल्कुल हो गई थी ख़त्म सर, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। ये 2014 में जो निर्भया कांड हुआ था, उस समय उस कांड को देखते हुए हम सुरक्षा कर्मी को लगाया गया था। वो भी नवंबर टाइम था। आज हमें निकाले हैं, ये भी नवंबर है। क्या अब सुरक्षित है हम लोग? हम महिला अब सुरक्षित है? अभी तो हम आम पब्लिक ही हैं सर। 8 बजे के बाद बस में सफ़र करना हम सुरक्षित नहीं समझते हैं, क्योंकि सभी ड्रिंक करके एक तो पहले ही चलाते थे। अब कैसा है, कोई स्थिति नहीं है सही। पहले हम सुबह बच्चे को तैयार करके भेज देते थे, कोई ना कोई मार्शल तो होगा ही शिफ्ट में। अब तो हम बच्चे को भेजते नहीं हैं, अब उनके साथ हम खुद जाते हैं। तो सर कहाँ सुरक्षित है? अगर सुरक्षित रहते तो हमें आना नहीं था, हमें नहीं लगाना था। और कोई भी स्कीम जो पब्लिक के लिए निकल जाता है वो बंद नहीं होता। स्कीम बंद नहीं हुआ तो फिर हमें बेघर क्यों कर दिया, हमें बेरोजगार क्यों कर दिया? कोई तो होगा कारण, हम कारण जानना चाहते हैं अपने सीनियर से भी और सरकार से भी। तो जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आप ऐसे इकट्ठा रहेंगे? हम लोग सड़क पर ही रहेंगे सर। कोई और रास्ता हाँ नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। आज हम ड्यूटी किए हैं और कल हमें पता चल रहा हमारी ड्यूटी ही नहीं है। आप सोचो ना सर कैसा लग रहा है। जब मैं आपसे बोल रही हूँ आप फील करो कैसा फील हो रहा है। बिल्कुल नहीं है। और हमारी सैलरी भी नहीं दिया था 6 महीने से। तो समझो हम 6 महीने से हम डेली जाते थे, ड्यूटी करके आते थे, एक उम्मीद बंधी हुई थी।
जो हमें आएगा सैलरी, आज नहीं तो कल आएगा। कल आपसे भी बोलते तो आप भी मुझे पेमेंट दे सकते थे, अच्छा ये ड्यूटी पे जा रही है, इनका पेमेंट आएगा तो मेरे को कर देंगे। बट अब तो हमें कोई देगा भी नहीं, ना पेमेंट देगा, ना राशन वाले राशन देगा, दूध वाले तो कभी छोड़ दिया। तो इसका मतलब सरकार तो अपना फ़ायदा सोच रही है, ना तो उसे महिलाओं की सुरक्षा से कुछ लेना है, तो सिर्फ अपने जो आपको सैलरी मिल रही थी वो बचाना है सर। तो हम पब्लिक बीच में पिस रहे हैं ना सर, हम पब्लिक पिस रहे हैं, हमारी रोजगार गई, पब्लिक की सुरक्षा गई। ये पब्लिक के लिए स्कीम निकाला गया था ना, तो अब वो सुरक्षित है। सरकार ने कैसे हमें निकाला, जब उन्हें ये लगा होगा कि हाँ अब महिलाएं सुरक्षित है, अब इनकी हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें निकाल दो। ये कुछ तो सोचा होगा, एक बैग से कैसे ये डिसीजन ले लिया। इतनी भारी संख्या में लोगों को बेरोजगार करना है तो बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। और सर 40 विभाग से निकाले गए हैं हम, हमारा तो अस्तित्व ही मिटा दिया। हम 40 विभाग से कुछ 25 साल से कर रहे हैं, कुछ 12 साल से कर रहे हैं, हमारी अस्तित्व ही खत्म कर दिया। एक एक्ट लगा के हमारा नामो निशान मिटा दिया। इतने सालों से काम करने के बाद भी ये कुछ करना चाहिए तुम्हें और सर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई बाहर आकर नहीं बता रहे हमारी गलती क्या है। पर नौकरी रहती है तो हर परेशानी ख़त्म होती है, पर ये हम इस चीज़ के लिए नहीं मांग रहे कि भाई आपने चाहे कोई भी एक्ट होता है वो सरकारी बनाता है, सरकारी उसको है ना उसका संशोधन करता है। तो मैं ये कह रही हूँ बस नौकरी दे दो, संशोधन करना आपके हाथ में है, आप करो। और हम वो नौकरी नहीं मांग रहे, जैसे हम आम पब्लिक की तरह कोई HR नहीं था हमारे इंटरव्यू के लिए। वहाँ देश को चलाने वाले, कानून को चलाने वाले जो होते हैं IAS अधिकारी वो थे इंटरव्यू के लिए, और सारी प्रोसीजर सारे फाइल हमारे पास हुए थे। उस बिहार पे फिर जो उस चीज़ के लिए एलिजिबल था तब जाके उस डिपार्टमेंट को हमें मतलब उन्होंने उस डिपार्टमेंट को हमें दे दिया था कि भाई आप लोग मतलब इसमें वर्किंग हो और अपना जॉब करो। तो उसके हमें ये मेहनताना देते थे, दिन के दिहाड़ी देते थे, और वो दिहाड़ी भी इन्होंने छीन ली। तो छीनने का अगर एक मतलब अगर सरकार का लीगल प्रोसीजर देखो तो एक प्रोसीजर में ये डाल देते 10 साल के लिए है आपकी नौकरी, 4 साल के लिए है। तो हम तो ये सोचते हैं हमारा गोल्डन टाइम पीरियड जो है उसको हमें संभाल के रखना है, आगे भी देखना है। हमें तो ये नहीं बताया गया, ये बताया गया कि दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू अगर हम जा रहे हैं और सारे प्रोसीजर सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, और जो अधिकारी बैठे हैं वो देश को चलाने वाले कानून के ज्ञाता है, ठीक है, तो उनके बिहाफ पे फिर हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए हम हमेशा के लिए हमारी जॉब रहेगी, ये हमारे माइंड सेट था। तो इसलिए अब वो टाइम ख़त्म हो गया। अब जब हम ये काम कर रहे थे तो इनको तो ये साक्षरता का परिचय दे रहे हैं। कहते हैं ना हमारा पढ़ा लिखा जो मुख्यमंत्री है पढ़ा लिखा है, और जो LG साहब है वो पढ़े लिखे हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर के जितने भी अधिकारी होंगे वो भी पढ़े लिखे होंगे। तो वो पढ़े लिखे नहीं है, वो साक्षर है, जिनको शब्दों का ज्ञान है लेकिन व्यवहारिकता का ज्ञान नहीं है। व्यवहारिक धरातल पे आप उतर के देखो तो शैक्षणिक बोलते हैं ना शिक्षित व्यक्ति को हमेशा ज़रूरत होती है। तो आज हम वो शिक्षित है जिन्हें हमें मतलब जहाँ पे भी हम जिस फील्ड में काम कर रहे थे अपना पूरा 100% दे रहे थे, मतलब हर तरीके से अपने आप को प्रिपरेशन कर रखी थी कि हमें कभी भी कोई भी इंसिडेंट होता था तो उसमें हम उस चीज़ को संभालते थे। लेकिन आज इन्होंने वो भी छीन ली हमसे। मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं पिछले 26 साल से हूँ दिल्ली सिविल डिफेंस हूँ। 26 साल से काम कर जी जी आपको भी निकाल दिया जो? जी सर। 26 साल काम करने के बाद आपका प्रमोशन करना चाहिए था, कुछ सैलरी बढ़ानी चाहिए थी उसके बाद। प्रमोशन क्या, इन्होंने तो दीपावली पे ऐसा गिफ्ट दे दिया जो बेरोजगारी कर दिया दिल्ली सरकार ने। हमारी तो यही मांग है कि दिल्ली सरकार के दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल जी हमारी नौकरी वापस दें। और मैं आपके इस चैनल के थ्रू हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी और गृह मंत्री जी से यही आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे डिपार्ट का जो एक्ट हमारे पर लगा हुआ है 1968, इसको संशोधन करके हमारे रोजगार को बचाया जाए। सर हम लोग तो 2 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है सर। ये जब हम लोग 1 महीने से धरने पे है क्योंकि मेरे को तबीयत खराबी बीच में हो गई। जैसे सुने थे कि मतलब ये निकाल दिया गया ना, तो सर मुझे इतना ज़रूर विश्वास था कि चलो कोई नहीं 2 साल हो गए ना तो पैसा आज न कल तो हमें आएंगे। सर हमें 2-3 बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इतनी परेशान से जो भी सर कि मतलब बराबर कभी बच्चे को स्कूल छोड़ के आओ, कभी कुछ करो कभी कुछ करो, लेकिन सर सरकार मुझे कुछ चुपचाप निकाल दी है। अब वर्दी पहन के अभी जाती हूँ सर तो हंसी लोग उड़ाते हैं कि क्यों जाते हैं। सर क्या बहुत इतनी घरों में परेशानी है कि मैं बता नहीं सकते। हमारे हस्बैंड टेंशन से बीमार पड़ गए, बच्चों के भी तबीयत ख़राब चल रहे हैं, मुझे भी चल रहे हैं, फिर भी हम हिम्मत बांध के यहाँ पर आए हैं। और 2 साल हो गए लेकिन आज तक कोई सैलरी नहीं आया हमें।
क्योंकि 2 साल तक निष्काम ड्यूटी दी है, इसके बाद तीसरा साल होने वाले थे, तो उसमें क्या हुई 2-3 महीने पे ड्यूटी मिले हमें, लेकिन उसके भी बैलेंस नहीं मिले हमें। जब यहाँ पर आए हैं तो इस जगह पर तो मालूम चले हैं कि लोगों को पैसा मिल चुके हैं, तो सर हमारे भी तो मिलना चाहिए ना, कम से कम हम भी तो मेहनत करें। 4 घंटा की जगह 12 घंटा ड्यूटी, 24 घंटे ड्यूटी, जहाँ का थे वहाँ लग जाते थे। जैसे बाहर आ गए लोग, सामान बह रहे, सामान को उठा कर रखो वहाँ पे रोड पे, और देख रेख के 24 घंटा मच्छर खाओ कुछ भी खाओ, 24 घंटा हम लोग ड्यूटी पर लगे रहते थे। चलो कोई नहीं, सरकार नौकरी दी है तो आज निकल तो देवे करेंगे पैसे, लेकिन अब मालूम चले कि हटा दिए, तो जब से हटाए जब से और टेंशन, घर में खाना पानी ढंग से बने ना कुछ भी। मुझे 9 साल हो चुके हैं सिविल डिफेंस के अंदर काम हुआ, मार्शल की ड्यूटी देते हुए, और सरकार ने, हमें दिल्ली सरकार ने रखा था महिला सुरक्षा के लिए, और पिछले 9 साल से महिला सुरक्षा अपने पूरे तन मन से कर रहे हैं। हम अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी से, पूरे 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 8 घंटे की जगह हम 12 घंटे 14 घंटे देते थे। इसके कोई हमें कोई ओटी कोई ओवर टाइम वगैरह कुछ नहीं मिलता था। उसके बाद हमने आज तक कोई भी किसी तरह कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। मैंने जब सिविल डिफेंस ज्वाइन करी थी, मार्शल ड्यूटी लेकर, उस टाइम मेरी एज 22 साल की थी। आज मेरी एज 30 साल की हो चुकी है। तो इस 30 साल की उम्र में कोई हम उस टाइम जो टाइम था हमारा, उस टाइम किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते थे, कुछ कर सकते थे, लेकिन उस टाइम सरकार ने हमें एक लालच दिया, साहब मार्शल की ड्यूटी करोगे। तो हमने मार्शल ड्यूटी, हमने तो ठाने चलो हमारे रोजी रोटी, हमारा रोज़गार मिल चुका है, तो हम आगे क्यों हाथ पैर मारे। तो हम तो पूरा निर्भर हो चुके थे इस पर। तो सरकार ने एकदम से हमें अभी निकाल दिया गया है। सर पिछले हम 1 महीने से केंद्रीय सचिवालय मेन गेट पे, जहाँ से दिल्ली चलती है, दिल्ली पूरी सरकार जहाँ बैठती है मंत्रालय, वहाँ पे हम धरने बैठे हुए। ये 24 घंटे का धरना चल रहा हमारा। कल हमारा 1 महीना हो चुका है पूरा, और अभी तक हमारे इस धरने के दौरान 8 साथी शहीद हो चुके हैं। तो अगर सरकार, हम धरने पर जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमें हमारा रोज़गार वापस नहीं मिल जाए, या अभी 1 महीने लगा या 2 महीने लगे 3 महीने लगे, हम लोग वहाँ से हिलने वाले नहीं है। और 24 घंटे का धरना चल रहा है, बारिश आए तूफान है आंधी, हम वहीं खुले आसमान में दिन रात वहीं बैठे रहते हैं। हाँ 5 साल से काम कर रहे हैं सर, मार्शल में है। मैं तो कहता हूँ इतने आदमी को जो बेरोज़गार कर दिया है, जिसने भी बेरोज़गार किया साहब उसको रोज़गार देना चाहिए। दिल्ली में इतने लोग हैं जो है, चाहे वो LG साहब हों, चाहे वो डिविजनल हों साहब, डिविजनल ऑफिसर हो, जो भी, मोदी तक सब हमारे समर्थन में है। और इतने आदमी को बेरोज़गार नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो बहुत भूखमरी आ जाएगा, लोग चोरी डकैती करने लगेंगे। और दिल्ली जैसे राजधानी में इतने लोग अगर चोरी डकैती करने लगेंगे तो क्या होगा। इससे सबको नौकरी दिया जाए, और उनके बिना काम बहुत अकाज भी हो रहा है। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस हो, चाहे मार्शल हो, सब अपने अपने काम में लगे थे। और सरकार इसीलिए रखी थी कि हर कोई काम पे लगा हुआ था, फ्री में किसी को सैलरी नहीं मिल रहा था। इसलिए जितने लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी रोज़गार दे दिया जाए, अपने अपने जगह पे काम दे दिया जाए, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे वो गवर्नर साहब हों, चाहे केजरीवाल मुख्यमंत्री जी हों, अपने अपने सबको काम दे दिया जाए। सब अपने अपने काम से भरें, किसी को धरने प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं है कुछ, क्योंकि ये देश की राजधानी है, इसमें सब लोग काम पे रखते हैं। LG साहब को भी किसी ने रखा है, चाहे वो मोदी जी रखे हों, चाहे अमित शाह, वो भी काम कर रहे हैं, उनका भी कोई वो नहीं हुआ। वैसे ये भी रखते हैं, और ये भी कोई और नहीं रखा है। IAS अफसर रखे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, सबका इंटरव्यू करके रखे हैं साहब। जो भी है व्यवस्था सरकार की थी उस समय सब रखे गए थे। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ मोदी जी से, अमित शाह जी से, LG जी से और केजरीवाल जी से, जितने जल्दी हो सबको अपने अपने काम पे लगा दिया जाए।